Students, now we can see here our next topic, atoms and molecules. So firstly we can see here what is atoms. The smallest particles of an element which generally cannot exist in free state. एटम्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट पॉइंट कि किसी एलिमेंट के कुछ ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में नहीं पाए जा सकते उसे ही एटम कहा जाता है। सो इस तरह से किसी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो जनरली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होते हैं एटम्स कहलाते हैं। पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, जो एटम्स हैं वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन केमिकल रिएक्शन, और इस तरह से ये जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं बट ये जो एटम है वो केमिकल रिएक्शन में डिवाइड नहीं होते। ऑल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट आर सेम, और किसी एक एलिमेंट के जितने भी जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट उनके जो एटम्स होते हैं वो सभी एटम्स सेम होते हैं। देन हम नेक्स्ट देखेंगे मॉलिक्यूल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन एक्सिस्ट इन फ्री स्टेट। किसी भी एक एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि फ्री स्टेट में एक्सिस्ट होते हैं उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। A part of molecule participate in chemical reactions, और chemical reactions में molecule के एक part जो है it means molecule का कोई एक part chemical reaction में participate करते हैं। It can be divided in chemical reaction, और ये chemical reactions में participate तो करते हैं साथ ही chemical reaction में divide भी होते हैं। It is formed by combining similar और dissimilar atoms, और इस तरह से जो molecules हैं वो same या फिर डिफरेंट जो एटम्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इस तरह से दो या उससे ज़्यादा जो एटम्स हैं आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। देन हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड, किसी एक एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, द मास विच इज numerically equal to its atomic mass expressed in atomic mass unit AMU। यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो इस तरह से बताया गया है कि ऐसा मास जो न्यूमेरिकली एटॉमिक मास के इक्वल होता है। जैसे कोई एलिमेंट है उसमें अगर हम देखें तो जो एटॉमिक मास है उसके बारे में हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं कि किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा मास जो न्यूमेरिकली एटॉमिक मास के इक्वल हो, और इसे एटॉमिक मास यूनिट AMU के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटम, और इसे ग्राम एटम के नाम से भी जाना जाता है। इट मीन्स ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ग्राम एटम के नाम से भी इसे जाना जाता है। एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 AMU। जैसे कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? 1.008 AMU होता है। और 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन, इट मीन्स ग्राम एटम हाइड्रोजन, वो कितना होगा? वो इसके इक्वल होगा, इट मीन्स 1.008 ग्राम। तो इस तरह से ये क्या होते हैं? ऐसा मास जो उनके एटॉमिक मास के इक्वल हो उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, और इसका यूनिट क्या है? AMU होता है। जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पर हमने देखा कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इतना है, तो 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? इसके इक्वल होगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम which is numerically equal to the molecular mass of the substance in atomic mass unit। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है कि कोई भी जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उनका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो एक्चुअल में सब्सटेंस का ग्राम में मास होता है, और न्यूमेरिकली ये मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। कोई भी जो सब्सटेंस है, जैसे एटॉमिक मास यूनिट में कोई भी जो सब्सटेंस होते हैं AMU में,
जो सब्सटेंस हैं उनके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ग्राम मॉलिक्यूलर मास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 और इसका जो मास होगा मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 16, तो 12 कार्बन का हो गया प्लस 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 इज इक्वल टू 44 AMU। और इस तरह से इस ग्राम मॉलिक्यूलर जो मास है उसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल। जैसे कि ग्राम एटम कहा जाता है ग्राम एटॉमिक मास को, उसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास को 1 ग्राम मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 44 AMU। और उसी तरह से 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, या फिर 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा। सो इस तरह से हम देख सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास इस तरह से इसके इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास के, तो इस तरह से ये हो जाएगा 44 ग्राम, बिकॉज एक ग्राम में है इसलिए ग्राम में ले रहे हैं और ये मॉलिक्यूलर मास है इसलिए इसका यूनिट AMU ले रहे हैं।